अगर ये रेसिपी बना के देंगे आप अपने घर में तो सब घर वाले गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे और आपसे इसी रेसिपी की बार बार फरमाइश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरीके से धो के वॉश करके बग़ैर भिगाए पकने के लिए रख देंगे। कुकर में बहुत जल्दी दाल गल जाती है और उसी तरह ही गलेगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, जिस हिसाब से गली हुई दाल मुझे चाहिए होगी। कुकर में दाल डाल देते हैं और इसमें इतना पानी डालते हैं कि दाल गल जाए। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे। 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे। इस तरह से ऑयल जो है, दाल जो है वो नोज़ल से निकलती नहीं है। अब दूसरी तरफ एक पैन में हम तैयारी कर लेते हैं इसके मसाले की। एक पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और इसमें 1 प्याज रफली चॉप करके डाल ली है। प्याज को थोड़ा सा सौते करके 1 चम्मच क्रश्ड गार्लिक डाल लिया है। इसको ब्राउन नहीं करना, जैसे ही खुशबू आने लगेगी गार्लिक की, इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर ऐसे ही रफली चॉप करके डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च डाल लें, मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल लें, ये तकरीबन 1/4 चम्मच के बराबर है। आधा चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल लें। इसको हल्का सा चलाएं ताकि हल्दी की खुशबू आने लगे। इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल लें ताकि मसाला न जले। हल्का सा चम्मच चला के टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दें। दूसरी जानिब हम दाल देख लेते हैं। वाओ, दाल बिल्कुल वैसी ही गली है जैसी हमें चाहिए थी, यानी कि गल भी गई है और घुटी भी नहीं है, टूटी भी नहीं है, दाने भी एकदम साबुत हैं। इतनी ही दाल हमें गलानी है। अब इसके बाद इस दाल को हम अपने मसाले में मिला देंगे। थोड़ा सा ड्राइड पुदीना जो मेरा होममेड है, इसको हाथों से मसल के डाल देंगे। 2 या 3 चम्मच के करीब पानी मिला लें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दें। जब तक ये दाल घुल मिल रही है आपस में, हम दूसरी जानिब इसका एक अच्छा सा बघार तैयार कर लेते हैं। हस्बे पसंद हरा धनिया ऊपर भी छिड़कते हैं। बघार तैयार करने के लिए एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल लिया है। इसमें 3 लाल गोल मिर्चें डाल दी हैं। 1 लाल मिर्च जो वैसे ही रखी रखी लाल हो जाती है, उसके 4 टुकड़े करके डाल दिए हैं। 1 हरी मिर्च उसके भी लंबाई में काट के उसको डाल दिया है। आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाला है और थोड़ी सी जूलियन कट अदरक डाल ली है। जब इन सब चीज़ों की खुशबू आने लगेगी तो आप चूल्हा बिल्कुल हल्का करके इसमें हल्का तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च मिला दें। इससे बघार का रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको तेज़ गरम तेल में डाल देंगे तो मिर्च जल जाएगी और बघार का रंग ख़राब हो जाएगा। अब हम इस अपनी बेहतरीन सी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। खूबसूरत सी डिश में इसको डिश आउट करें और इसके ऊपर जो अभी अभी हमने बघार तैयार किया है वो फैला दें। बेहतरीन दाल बनके ढाबा स्टाइल दाल बनके तैयार हो गई है। ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दें और जूलियन कट अदरक वो भी छिड़क दें इसके ऊपर। आप इसे नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें या चावल बना लें, हर एक के साथ इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मेहमानों के आगे भी रखने के लिए साइड डिश के तौर पे एक बेहतरीन डिश है। इस स्टेज पर आकर अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूरी कर लीजिएगा।